हाथी का चमत्कारी धाम श्री बालाजी धाम भाई पूरे हिंदुस्तान में वायरल है और दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पहुँच रहे हैं। क्या इलाज भी हो रहा है, उनको फर्क भी हो रहा है। बातचीत कर लेंगे अभी आंटी जी जो अपना पर्चा बनवा कर आई हैं। राम राम जी। कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम? हम तो बाड़ू के रहने वाले जी, काथल रवा जी। कैसे पता चला इस दिव्य दरबार के बारे में? फोन ना मैं देखी थी जी यूट्यूब पर। वीडियो देखी थी? हाँ जी। अच्छा, कब से आ रहे हो? चौथी बार आए जी। हाँ जी। नंबर लग गया? नंबर का लग गया जी। अच्छा, यहाँ पर आप आए, किसी को आपने बताया था क्या तकलीफ है और किसी को कुछ बताया परिवार के बारे में? किसी तो नहीं बताया जी, माना ताड़ा। हाँ, जहाँ तो अर्जी लगाई बस। महाराज ने आपको कैसे बुलाया? नाम से बुलाया जी। अच्छा। हाँ जी, नुका उषा देवी और रमेश जी और जो उसका पति का मुँह में तकलीफ है, जमन्यू बुलाए जी और मुँह में तकलीफ है जी इसका। आपने यहाँ पर किसी को बताया था कि पति को तकलीफ है? मेरा घर तो यहीं सोता था, मेरा लड़का रहा जी। हाँ जी। तो सही बताया सब कुछ? हाँ जी, सच्चाई बताई है जी, सच्चा बतावा जी और सच्चा दाम है जी। मैं सच्चाई बताई जी, मेरा तो जी मैं पेटा भर गया जी बहुत ज्यादा जी। मैं सारी सच्चाई बताई है जी। हाँ जी। कुछ बता दिया है क्या करा, किसने करा, सबके नाम हाँ जी, पूरी सब पट्टी नाम- बोल? हाँ बता दिया जी, एक ही लगाई ना कराई है जी। हाँ बता दिया सारा? ना बंधन खूब बांध रखा जी। हाँ तो जी। बंधन खुल जाएगा, काम होगा, जो भी तकलीफ हाँ बता दिया जी भाई, कर दूंगा। कृपा की भी बोला है। कई धामों में गए, जैसे आपका घर बढ़ गया, किशोर का घर प्रवेश कर गया, किशोर का घर प्रवेश कर गया। सजाड़ा धाम भी ये धक्के खा के आ गए, इसकी मुक्ति नहीं हुई गूगल की। केशुराम और खुशीराम, खुशीराम आपका परदादा, परदादा का पिताजी, पूर्वज है आपका। वंश में खुशीराम पूर्वज है। नाम सुना नहीं आपने? दादा का? अच्छा, ये पित्र आपके कौन है? पित्र, हाँ। खुशीराम आपके पित्र हैं, वंश में खुशीराम आपके पूर्वज हैं, पित्र हैं। मैं कुछ इलाज बताऊं, ये कर लियो। संदीप विजय से ज्यादा लेन देन न करना, कोई भी हो। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, कोई भी हो, कोई भी हो, ज्यादा लेन देन न करें पैसे संबंधी। और सुनील और राजू से उचित दूरी रखना, ठीक है ना? यानी कि खुशीराम आपके दादा का दादा, दादा का परदादा हो गया, दादा का। एक बार देखो, गिनो, एक पीढ़ी आप, एक पीढ़ी पिता, फिर दादा, 3, फिर 4, 5, 5वीं पीढ़ी का है। क्या नाम आपका और कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं ज़िला खैर तिजारा तहसील कोट कासिम से हूँ और मैं भक्ति भाव वाला आदमी हूँ। तो भक्ति के उद्देश्य से बालाजी का भक्तों की सेवा करता हूँ, इस उद्देश्य से धाम पे आया था। कैसे पता चला हाथी के दरबार के बारे में? ये मैं वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इनके वीडियो देखे थे, तो उसके आधार पे मेरी इच्छा हुई कि मैं धाम पे चलता हूँ। जब आप आए, आपने किसी को बताया भाई ये समस्या है और मैं गुरु जी के पास ये समस्या का निदान करवाने के लिए आया हूँ? किसी रैंडम बंदे को, किसी को? मेरे को समस्या कुछ थी नहीं, अच्छा। मैं तो सिर्फ एक भक्ति भाव से आया था और वो भक्ति भाव इन्होंने पहचान लिया और मेरा नंबर बुला लिया। तो महाराज जी ने नाम लेकर बताया पूरी? नाम लेके बुलाया भी, मुकेश राजस्थान से बुलाया था, तो मैं आया हूँ। और जो मेरे पितर वगैरह थे जो मतलब शुद्ध रूप में नहीं हैं, उनका नाम भी बताया, माँ का नाम बताया। और बाकी और गुरु जी बोले कि कुछ जो भक्ति भाव करना है तो वो जो कुछ हमारे उसमें कुल में एक शिव का गण है, बोला कि वो आप में प्रवेश करना चाहते हैं, तो उसको प्रवेश कराएंगे। कितने साल से आ रहे हो आप यहाँ? नहीं, पहली बार आया हूँ, मेरा तीसरा पहली बार आए और पहली बारी में आपका नंबर लगे, ये कमाल की बात होगी। नंबर लग गया और उनको बुला भी लिया। और जो थे, जो देवता वगैरह थे, उनको बुला भी लिया और उनसे बता भी दिया कि आप ये करो। अच्छा। और कुछ पर्चे में लिख के दिया क्या क्या नियम है, वो तो मैंने देखा नहीं है, वो तो कोई देखो। पैसे वगैरह लिए गए या कोई चढ़ावा मोटा दिया गया यहाँ? कुछ नहीं, मैं तो 20 रुपये की अर्जी लगाई बस। यानी कि 20 रुपए में अर्जी लगाई है, पहली बार नंबर आया, पहली बार आई और सारा पूरा चिट्ठा खोल कर रख दिया, पुराना का पुराना। मैं तो लिख के लाया था इसलिए कि कहीं ऐसा हो तो, कि वीडियो में देखता हूँ ना कहीं बताते हैं
कोई पाखंड वगैरह लगा आपको या कोई ऐसा उन्होंने वगैरह? नाम बताया तो मैं नाम दिखाया कि इस नाम का है, तो वो मेरी छठी पीढ़ी में था, एक साथी पीढ़ी में था, तो दोनों नाम दिखाए उन्होंने। लोगों को आना चाहिए अगर कोई दुख तकलीफ कोई समस्या है किसी चीज़ की गांठ नहीं खुल रही है तो। मतलब अगर मन में श्रद्धा भाव है, भक्ति का भाव है तो नंबर जरूर पड़ेगा, और अगर मन में कुछ छल कपट है तो नंबर नहीं आएगा। मैं तो यही सोचता हूँ, क्योंकि मेरे पहली बार में नंबर पड़ गया, तो इसका मतलब बिल्कुल भक्ति का भाव देखते हैं मन का है। चेतन जी झज्जर से जहाँ कहीं हमें सुन रहे चेतन हो जाए, कोई कुछ कहे। अब शादी राम जी अपनी जमात में जिसको बैठाएगा वो पितर है। मेरी बात आप समझ गए? यदि किसी प्रेत को शादी राम अपनी जमात में बैठा रहा है तो इसका मतलब ठीक है, और शादी राम कह रहा मैं इसको नहीं बैठाऊंगा तो इसका मतलब वो दुष्ट है। हमारे पितर जब हमारे वंश के किसी प्रेत को अपनी जमात में बैठा लेते हैं, इजाजत देते हैं, तो इसका मतलब वो ओके है। और पितर जब अपनी जमात में नहीं बैठाते, माता पिता जिसको बेदखल कर देते हैं, इसका मतलब कोई लोचा है। माता पिता जब बेदखल कर देते हैं पितर, तो इसका मतलब लोचा है, कुछ गड़बड़ है। तो जो शुद्ध पितर शादी राम शुद्ध है, शादी राम में दिक्कत नहीं थी। कुछ ये जो बाल प्रेत है ना, ये सतबीर नामक बाल प्रेत, ये बच्चा है, कुछ लोकोटर, कुछ लुहार, कुछ समय का प्रभाव, कुछ प्रेत विद्या, कुछ उपाय लिखे हैं, ये उपाय करियो। सोमवती अमावस्या को यहाँ आना है, शादी राम तो आएगा होगा, ये बाल प्रेत घर में रह गया, यहाँ नहीं आया। सामने आओ, झाड़ा लगाता हूँ, आओ दोनों आओ। ओम नमो आदेश गुरु। कुछ नियम लिखे हैं, ये नियम कर लेना ईमानदारी से, 100%। इस प्रेत की मुक्ति हो जाएगी। शादी राम शांत है, ये कुछ नहीं कहेगा। घर में कलह कलेश कुछ नहीं रहेगा, खूब संतान आपके कहे अनुसार बढ़िया कलह कलेश खत्म हो जाएगा। तो महाराज जी ने पर्चा बनाया, ये पर्चा रहा है मेरे पास कि लड़का मिलेगा जल्दी ही, बच्चा मिलेगा 100%। ये इसमें डेट देख सको आप, 2/4/2026। बेटा मिला है मेरा, हाँ बेटा मिला है मेरा, ये 11 तारीख को। अच्छा। हाँ बागपत मिला है, और ये बागपत की फोटोज है। अच्छा। आप जैसे लोगों को कई बार विश्वास नहीं होता ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस दौरान कैसे आपके पास कैसे मैसेज आया बच्चे का? बताता हूँ, पहले एक मैसेज क्लियर कर दूँ। देखो ये देखिए साधुओं की टीम में दिख रहे हैं ना जी। अच्छा, साधुओं के बीच बैठा हाँ है। ये देखिए, इसने तो भगवान की तलाश के लिए तो निकल गया था, पर वो किसी का लाल जब घर तक निकला है ना जी, उसके माँ बाप तक पूछ के देखो उसके दिल पे क्या बीतता है। अगर 1 घंटा भी बच्चा इधर उधर हो जाना तो माँ बाप की बहुत ज़्यादा परेशानी होती। और हमने अपने लाल को 1.5 महीना अपने से दूर रखा, किस स्थिति में रखा। आजकल बच्चों के किडनैपिंग हो रही है, कुछ गलत मन में काम सौ दुनिया के सवाल आ रहे हैं। निजी हजारों गुना, नींद भी नहीं आती। पढ़े पूरा छोरा क्यों बाबा बना दिया, किस सोच का बना दिया। पढ़े लिखे आगे बढ़े, जैसे आज महाराज जी ने करी, PhD करी, नौकरी छोड़ी, सब कुछ करा, सनातन के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। लाखों आदमियों का भला हो रहा है, 20 रुपये की अर्जी थे, बताओ। तो ये सनातन की ताकत है, ये पावर है हमारी। और ये मिलन का कारण ये रहा बहन जी, जैसे मैंने क्या करे एक ID बनाई और बाबाओं को फॉलो कर लिया। फॉलो करने के बाद मेरे पास एक लेटर आ जाता है 8 तारीख को कि भाई बागपत में प्रोग्राम है। ये वो लेटर है, अब देखना थोड़ा ध्यान से। तो 11 तारीख को भंडारा था। हमने सोचा मगर अगर बच्चा मिले ना मिले, कम से कम वहाँ बाबा जरूर मिलेंगे घूमते फिरते अपने दक्षिणा के लालच में, या भाई योगी जी के दर्शन के लिए। तो ऐसा होया, भगवान का ऐसा करना, मेरे फादर साहब ने इसको वहाँ देख लिया, ये मेरा बच्चा वहाँ मिल गया। तो यह अब एक अद्भुत ताकत है परमात्मा की। बहुत बहुत धन्यवाद अर्शी धाम का, आप सभी की दुआओं का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।